गुड़हल के पौधों में अक्सर बताया जाता है कि अधिक से अधिक खाद डालें। इस पौधे को अधिक खाद की आवश्यकता होती है। यदि आप इस पौधे में अधिक खाद डालोगे तो ही इस पौधे में अधिक फ्लावरिंग होगी। मगर मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि गुड़हल के पौधे में आप खाद नहीं भी डालते हैं तो भी इस पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो सकती है। ये छोटा सा पौधा देखिए, इस पौधे में 15 से 20 फूल खिल चुके हैं और अब भी इनमें फ्लावरिंग हो रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने इस पौधे में कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाली है। बिना किसी खाद या फर्टिलाइज़र के ही इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें रेगुलर फ्लावरिंग होती रहती है। यदि आपने भी गुड़हल के पौधे लगा रखे हैं तो आप इन पौधों में खाद ना डालें। बिना किसी खाद के भी इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और इनकी नेचुरल ब्यूटी बनी रहती है। और इनमें जो फूल खिलते हैं उनके फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। अधिक खाद डालने की बजाय हमें इन पौधों में अधिक केयर करनी है। इन पौधों की अच्छी केयर के लिए आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। यदि आप मेरी बताई गई कुछ ज़रूरी बातों को इन पौधों पे लागू करते हैं तो आपके इन पौधों को अधिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इनमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। आप देखिए इस पौधे में कितने बड़े साइज़ का फूल खिला हुआ है। ये छोटा सा पौधा है और इस छोटे से पौधे में इस प्रकार कई फूल खिल चुके हैं। मैंने इस पौधे को नर्सरी से नहीं ख़रीदा। बरसात के सीज़न में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और अब देखिए ये एक हेल्दी पौधा बनकर तैयार हो गया है। बिना किसी खाद के ही देखिए इस पौधे में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पौधों की हमें कैसे केयर करनी है ताकि इन पौधों की अच्छी ग्रोथ हो और इनमें अधिक से अधिक फूल खिलें। पहली बात तो ये है कि आप गुड़हल के पौधों को नीचे ज़मीन में लगाइए। नीचे ज़मीन में लगाने पर पौधों में खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना किसी खाद के ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मैंने इस पौधे को नीचे ज़मीन में लगा रखा है और यही कारण है कि इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इस पौधे की रेगुलर ग्रोथ होती रहती है। आप इनके पत्तों का साइज़ भी देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्ते हैं। अब सर्दी के मौसम में अक्सर गुड़हल के पत्ते पीले होने लगते हैं, मगर इस पौधे के पत्ते आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन पत्ते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप इन पौधों को लगाते हैं तो आप इनको ऐसी जगह लगाइए जहां अधिक से अधिक सनलाइट इनको मिलती रहे। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को अधिक से अधिक सनलाइट में रखा जाता है। जितनी अधिक सनलाइट इन पौधों को मिलती है उतनी ही फ्लावरिंग इन पौधों में अधिक होती है। यदि आपका गुड़हल का पौधा छायादार लोकेशन में रहेगा तो आप चाहे कितनी भी खाद क्यों ना डाल लो, आप उस पौधे में फ्लावरिंग नहीं ले सकते क्योंकि फ्लावरिंग के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। नीचे ज़मीन में लगे हुए पौधों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। गुड़हल के पौधों में अक्सर देखा गया है कि इनकी फ्लावरिंग बर्ड्स खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, मगर इस पौधे में ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। ये देखिए ये फूल खिलने के बाद ही गिरा है। गुड़हल के पौधों में अक्सर मिलीबग का अटैक हो जाता है जिसके कारण इनके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग बर्ड्स भी कम बनती हैं। यदि आप इस पौधे को ऐसी जगह लगा देते हैं जहां पूरे दिन भर की सनलाइट इस पौधे को मिलती रहे तो फिर इन पौधों में मिलीबग का अटैक भी नहीं होता है। इस प्रकार यदि आप इन पौधों की केयर करते हैं तो बिना किसी खाद के ही इन पौधों से फ्लावरिंग ली जा सकती है।